मेरी दुकान पे पीछे से आग आई, तो मुझे ये नहीं मालूम कि आग यहाँ से बीच की दुकान पे आग नहीं लगी और वहाँ से आग। 2 दिनों पहले ग्लोरिया कॉन्वेंट स्कूल के पास दुकानों में आग लगी थी, जिसमें 11 दुकानें जलकर खाक हो गई। दुकान वालों का मानना है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है। दुकानदारों का कहना है कि दुकान और स्कूल की जमीन के असली मालिक वो थे जिन्होंने स्कूल बनाने के लिए अपनी जमीन ग्लोरिया कॉन्वेंट स्कूल को दी थी, इस शर्त पर कि उनकी दुकान वहीं रहेगी। लेकिन तकरीबन 50 साल से इस जमीन को लेकर स्कूल और दुकानों के बीच कोर्ट में केस चल रहा है, जिसका फैसला बार बार दुकान वालों के हक में ही आया है। लेकिन जिस तरह से आग बराबर वही दुकान में लगी है जिस पर केस चल रहा था, इससे काफ़ी लोगों को ये शक है कि ये आग लगाई गई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इकबाल जुबेरी और इस वक्त हम मौजूद है बाइकल्ला वेस्ट ईस्ट में, जहाँ पे 3 दिन पहले आग लगी थी रात को 5 से 5:30 के बीच में। इस आग लगने का कारण तो शॉर्ट सर्किट वगैरह सब कुछ बताया गया है और वो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो कहते हैं कि ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे जो 11 टेनेंट है जिनके शॉप पूरी तरह से तकरीबन 100% पूरा टोटल लॉस हो चुका है, टोटल जल चुका है, उन टेनेंट्स ने हमको बुलाया है और यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बताई है जो हमने ऑफ कैमरा बात की और उन बातों को देखते हुए कुछ डाउट आने वाली बातें हैं, जिसको देखते हुए हम ये कवरेज आज शुरू कर रहे हैं। तो हमारे साथ है आसिफ भाई, जो आसिफ दरवेश जी, जो यहाँ पे टेंडर है, इनकी भी पूरी शॉप जल गई है। अबू भाई करके हैं, उनके भाई है, और यहाँ पे और भी टेनेंट है जिनकी सारी मतलब लॉस पूरी तरह से लॉस हो चुकी है यहाँ पे शॉप। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये जो आपकी शॉप कौन सी है पहले वो बताइए। ये मेरी है ना दुकान नंबर 11 है, 146 वली मोहम्मद हाजी अहमद एंड कंपनी है नाम। मतलब ये लाइन में जो लास्ट शॉप सेकंड लास्ट। यस। सर, आपको डाउट्स क्या है इधर पे? एक्चुअली जब आग लगी तो ये है ना 4-5 दुकान पे आग लगी थी, मेरी दुकान पे पीछे से आग आई, तो मुझे ये नहीं मालूम कि आग यहाँ से बीच की दुकान पे आग नहीं लगी और वहाँ से आग क्यों आ रही है। ये जो डाउट्स होने की वजह है वो वजह हम बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली आप लोग को दिखा देते हैं। तो बताइए सर, कंटिन्यू। एक्चुअली है ना ये आई सस्पेक्ट फाउल प्ले। प्रॉब्लम ये है कि ये है ना पूरी 11 दुकान, मैं ये जानना चाहता हूँ खाली 11 दुकानें भी क्यों लगी। वजह ये है कि हमारा है ना स्कूल के साथ केस चालू है सिर्फ लास्ट 51 ईयर्स। ग्रैंडफादर लड़े, फादर लड़ा, मैं लड़ा हूँ। अब वो रिफर बैक टू स्मॉल कॉज कोड हो गया। अब इन्होंने क्या सोचा, मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक साथ पूरे को खत्म कर दो और कब्जा कर लो। तो यहाँ पर पूरा सबका खत्म हो गया, एवरीथिंग, सब नीचे जमीन है ना रास्ते पे आ गए। हमारा पूरा बहुत नुकसान हुआ। ये जो केस चल रहा था, ये केस में सारे कहाँ पे आपके फेवर में आया? हमारे स्मॉल कोर्ट कोर्ट में फेवर में आया, फिर हाई कोर्ट में वो जीते, फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस नीचे भेज दी, तो और 25-50 साल निकलने वाले थे। तो अब वो चाहते हैं कि भाई, हमने बोला सेटलमेंट के लिए भी ऑफर किया तो वो है ना अग्री नहीं किया, बोले हमको हमारी जगह वापस चाहिए। अब वो है ना केस चल रहा है, तो उन्होंने आई थिंक उन्होंने सोचा कि भाई इसको एक साथ ही पूरा खत्म कर दो। सर, एक बात बताइए, सबसे पहले अभी इंसिडेंट पे आते हैं, तो ये जो आग लगी शुरू कहाँ से हुई थी? ये शुरू यहाँ इस तरफ से हुई थी, पीछे से हुई और यहाँ आगे रुकी, फिर वहां से आग शुरू हुई और वहां से पूरी यहाँ तक आई। तो ये हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, आग वहां से भी आ रही है, वहां से भी आ रही है, इसका क्या मतलब? अभी इसमें एक जो मेन डाउट वाली बात है, यहाँ पे ये जो गैप है, ये इधर पे 5 शॉप, इधर 6 शॉप, ये बीच में गैप है 10 फीट का। अगर आग उधर से लगी है तो ये 10 फीट क्रॉस करके इधर पे 6 शॉप को कैसे लगी, और अगर इधर से शुरू हुई है तो इधर की 5 शॉप में आग कैसे गई? ये डाउट का वजह ये है कि ये 10 फीट गैप आग क्रॉस कर लेती है, लेकिन उधर 3 फीट का गैप है और उधर 2.5 फीट का गैप है, वो आग क्रॉस नहीं करती है, 10 फीट के गैप को क्रॉस कर लेती है आग, इसलिए डाउट हो रहा है। दूसरा डाउट का रीजन ये है कि 71 से इधर पे केस चल रहा था, डिस्प्यूट था। ये जो प्रॉपर्टी एक्चुअली डिस्प्यूट भी एक ऐसा था, ये लैंड इन्हीं लोगों की थी, स्कूल के लिए इन लोग ने डोनेट किए थे या जो भी करे थे, और लैंडलॉर्डशिप उनको दे दिए थे, और उसमें ये हुआ था डिसाइड के इनका जो शॉप है ये टेनेंट फिक्स रह गए। बाद में पता नहीं स्कूल का क्या रीजन आया, क्या वजह आया कि 71 में स्कूल ने यहाँ के टेनेंट्स के ऊपर केस कर दिया, और बाकायदा हर कोर्ट में हर जगह पे वो केस हार चुके, उसके बावजूद उनके पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए भी डाउट जाता है कि इसको खत्म करने का यही एक रास्ता बचता है, क्योंकि यहाँ पे शुरू होती है बिल्डर लॉबी, इसीलिए। और जहाँ बिल्डर लॉबी आती है वहाँ कहीं ना कहीं हर तरीके से डाउट्स भी शुरू होते हैं। तो सर, आप मुझे प्रैक्टिकली एक बार वो दोनों गलियाँ दिखा देंगे
जहाँ पे गैप आग आगे नहीं बढ़ी 11 दुकान से आगे। एक यहाँ पर ये गली है ये तो 10 फीट की है जो आग क्रॉस करके दूसरी जगह चले गई। आइए उधर पे चलते हैं, 2 फीट की गैप है उधर पे। ये देखिए ये बोलो रहे ये गैप इतना कम है, 10 फीट की गली आग क्रॉस कर दी, लेकिन ये 3-4 फीट की गली को आग ने क्रॉस नहीं करा क्योंकि सिर्फ 11 शॉप जलनी थी, उससे ज्यादा नहीं कुछ जलना था। ये डाउट तो क्लियर हो रहा है। आगे देखते हैं दूसरी भी गली जो ऐसी ही है। ये देखिए ये पूरे टेनेंट्स है और इनकी शॉप पूरी तरह से जल के खाक हो गई है। सोचने वाली बात सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो शॉप जलती है वो सिर्फ 11 शॉप जलती है, 11 शॉप से आगे कोई शॉप को आग नहीं लगती है, सिर्फ 11 शॉप जलती है एक ही टुकड़े में, एक ही हिस्से में। ये देखिए ये दूसरे एंड पे आग है, यहाँ पे भी आग इस गली के आगे नहीं गई, यहाँ एंड हो गया है। ये दूसरा हिस्सा है, दूसरा कॉर्नर है जहाँ पे आग आई थी यहाँ तक, लेकिन यह आग इसके आगे नहीं बढ़ सकी थी। ये देखिए ये पूरी क्लियर है गली, इधर पे आग इससे आगे नहीं जा सकी थी। एक एंड हमने देखे, ये दूसरा एंड है, बीच में एक गैप और था, लेकिन वहाँ पे आग पूरी तरह से क्रॉस करके सिर्फ 11 शॉप को आग लगी थी, सिर्फ 11 शॉप। थोड़ा इधर ही तो रुक जाते हैं। तो सर आपने ये जो शॉप बताए, गलियां बताए, जिसकी वजह से डाउट्स हो रहा है, और दूसरा जो डाउट्स हो रहा है वो रीजन था प्रॉपर्टी को लेकर, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब एक्चुअली आग शुरू कहाँ से हुई थी? आपने सबसे पहले आपने देखा था, किसने देखा? मुझे है ना 6:10 में मालूम पड़ा। मैं यहाँ क्लियर रोड पे रहता हूँ, तो मैं तुरंत 5 मिनट में आ गया। आग वहाँ 2-3 दुकानों पे थी उधर। हमने थोड़ा सामान निकालने की कोशिश की, निकाल भी गए। आग वहीं पर फैली हुई थी, पहली 3-4 दुकानों में, मगर सडनली मेरी दुकान में पीछे से आग आ रही है। आग आई पूरी जो सब बाकी 6-7 दुकानों को ले डाली उसको। तो सर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, सबसे बॉम्बे का सबसे बड़ा फायर ब्रिगेड जो बाइकल्ला में है, वो आधा और इधर पे वो बाइकल्ला में 5 मिनट का रास्ता था, बट लापरवाही थी। दे टुक मोर देन अबाउट हाफ एन आवर। 5 मिनट का रास्ते को आधा पौना है, 3 to 5 मिनट मैक्सिमम। तो उन्होंने क्या रीजन बताया? उनको आधा पौना घंटा लग गया, 3 मिनट। तो अभी सबको पता है कितना टाइम लगता है, ये पहले नया सही बात तो है नहीं। रीजन क्या बताया उन्होंने? वी आर डूइंग इट, उन्होंने कंट्रोल। हाँ, मगर वो चाहते तो 3-4 दुकान आगे थी, वहीं पर आग रुक जाती। जब फायर ब्रिगेड आई भी तब आग चालू थी, वहाँ आधा घंटा पौना घंटा वहाँ आग लगी थी। जब आए फायर ब्रिगेड, मगर देवाल प्लेस यहाँ से भी चालू हो गई, वहाँ से भी हो गई, तो आधे घंटे में तो पूरा खत्म हो गया। एक इम्पोर्टेंट बात, ये फायर ब्रिगेड जो इधर से वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है उसके जस्ट बिल्कुल पीछे, मतलब ईस्ट में, और वॉकिंग यहाँ से डिस्टेंस है फायर ब्रिगेड का 3 मिनट, क्योंकि ब्रिज क्रॉस करके जा सकते हैं बाय वॉक, और बाय कार या बाय बाइक मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है। लेकिन फायर ब्रिगेड को इधर पे आने के लिए पौना घंटे से 1 घंटा लगा। ऐसा क्यों कि जहाँ आग सिर्फ 5 मिनट में या 10 मिनट में पहुंच सकती थी, वहाँ आधे से 1 घंटा क्यों लगा फायर ब्रिगेड को पहुंचने के लिए? सर और क्या ऐसे डाउट्स है जिससे आपको लगता है कि ये आग लगाई गई है? सर ये एक्चुअली दिस केस इज गोइंग ऑन, ये 50 साल से केस चालू है, तो डेफिनेटली फाउल प्ले। ये है ना हमारे को धमकियां तो दे ही रहते, और इनको है ना ये सिस्टर्स है, ये है ना ईसा मसीह की है ना इतने क्लोज है, मगर इनको जरा भी हमारे एक दुकान में 8-8, 9-9 लोग हैं, और उस एक आदमी की फैमिली 5-6-7 लोग तो होते हैं। 1000 लोग 11 लोग हैं, आप हिसाब लगा लीजिए, 7-8 आदमी एक दुकान में, कितने लोग है ना रास्ते पे आ गए, कितने लोग डिपेंडेंट है ये दुकान पे। हमारा तो माल गया, सब रास्ते पे हम आ गए। बट उनको है ना वो हमारे खिलाफ केस पे केस, पुलिस को फोन करे, ये करे, थोड़ा तो रहम करो यार। अभी जो आप बना रहे, ये जो वापस से उसको रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए इन लोग क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? ये है ना स्टेटस को के लिए गए कोर्ट में, इन्होंने अर्जी दायर की है, हम भी गए हुए। ये चाहते ही नहीं कि ये आज नहीं तो कल स्टेटस को लेके आएंगे कि भाई आप रोक दो। हम हमारी जगह खाली, हम कुछ बना नहीं रहे,
हमने बस खाली डेबरी साफ किया है और बस है ना वो खाली पता हमारा है कि भाई हमारी जगह है ये। नहीं, आप तो चाहे तो छत भी डाल सकते हैं ना, आपकी तो जगह है, ये कोर्ट से जीते हैं आप भी। नहीं, वी विल नॉट बी एबल टू डू, वी हैव टू टेक बीएमसी परमिशन एंड ऑल। वो परमिशन लेने के बाद ही हम सब डिसाइड करेंगे बाजार वाले, फिर डिसाइड होगा जैसा है ना हमें परमिशन मिलेगी, हम सब लीगल तरीके से जाएंगे और जैसा कानून कहता है हम वैसे ही करेंगे। हम हमारे हाथ में कुछ नहीं लेंगे, हम बस सिर्फ अभी है ना फिलहाल जो कचरा जल गया है, ये तो सब ये सामने मेरी दुकान है, कि जितने से पूरा कचरा मिला तो करोड़ों का माल गया, सब जल गया। इसको बस अभी खाली सिर्फ साफ करा रहा हूँ और बस क्लियर कर रहा हूँ और कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ। सर, आप हमारे माध्यम से सरकार से या उन लोगों से जो इलीगल है, इसमें इन्वॉल्व है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो है ना अभी रास्ते पे आ गए, अभी हम यही खाली है ना इतना हमारी इतनी विनती होगी कि पुलिस है ना तहकीकात करे, फायर ब्रिगेड तहकीकात करे और हमें इंसाफ दिलाए। सर, ये जहाँ फाउल प्ले है और हम तो रास्ते पे आ गए। अगर ये आप मान के चले कि आग लगाई गई है, यहाँ बिल्डर लॉबी है, आग लगाई गई है, तो आपको यकीन है कि आपको मतलब इंसाफ मिलेगा और सही से जो भी है इन्वेस्टिगेशन सही से हो पाएगी? आई होप द हायर अथॉरिटीज टेक नोटिस ऑफ दिस एंड हमें है ना इंसाफ दिलाए। हम तो रास्ते पे आ गए। अभी हमें बस ये अभी हमारी सरकार से यही है कि है ना तहकीकात करे बराबर और जिसने किया है उसको है ना पनिशमेंट मिले। इनकी भी शॉप है इधर पे, ये मोहम्मद अली जी है, इनकी भी शॉप है। आसिफ भाई थे, उन्होंने हमको डिटेल में तफसील में बताया। आपका तकरीबन कितना नुकसान हुआ? हमारा करोड़ों में नुकसान हो गया, दुकानें पूरी जल गई, नई ऑफिस बनी थी वो जल गई, और ये प्रॉपर्टी पहले हमारी थी, हमने स्कूल को दिए स्कूल बनाने के लिए, ये कंडीशन पे कि हमारे को नहीं खाली कराएंगे। ये प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर इनके डैडी थे, इनके फादर थे, जिन्होंने स्कूल के लिए, स्कूल बनाने के लिए लैंडलॉर्डशिप स्कूल को दिए थे और स्पेस दिए थे, स्कूल को जगह दिए थे। वो स्कूल वालों ने स्कूल तो बना लिए, बाद में वो पता नहीं उनके क्या माइंड में आया है, उन्होंने 1971 में इस प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी के ऊपर केस कर दिया है। आप और क्या बताना चाहेंगे? हर कोर्ट में हम जीतते हुए आए, सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड कर दिया कि इंडिविजुअल हार्डशिप देखो लोगों की, उसके लिए अभी स्मॉल कॉज में भी हमने कुछ मेंबर जीत भी गए। ये इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, इन्होंने आग लगवा दी है हमारी दुकान पे। तो सर ये जो आप आउट है कि इन्होंने ही लगाए हैं, और ये ऐसे लोग ही है, जैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वैसा ये है, ये क्रिश्चियन लोग है, ये हमारी ज़मीन में घुसे और हमारे को खाली कराने के अंदर इन लोगों ने आग लगाए। सर यहाँ पे तो देश एक ही है, कानून एक है, क्रिश्चियन रहो हिंदू मुस्लिम रहो वो बात नहीं है, कानून तो एक ही है। देता ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोग आज गए थे एफआईआर कराने, कुछ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एसीपी के स्कूल के ऊपर एफआईआर ट्रस्टी लोग के ऊपर हुए। नहीं, आज आप लोग की कुछ मीटिंग गए थे है ना, हमारा स्टेटमेंट हुआ, उन्होंने कहा कि पहले तो अभी पुलिस ने और है ना फायर ब्रिगेड सेट के पहले तो अभी पंचनामा होगा, हमारा पंचनामा उन्होंने किया। एफआईआर वंस द पंचनामा इज द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, देन हम डीसीपी से भी मिले तो उन्होंने कहा वंस द पंचनामा ने एवरीथिंग इज कंप्लीट, आप है ना पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर है ना जिसके खिलाफ करना है आप उसके खिलाफ कर सकते हैं। तो ये आज आपने एफआईआर करे या फिर कुछ नहीं, पंचनामा पूरा कंप्लीट हुआ नहीं उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, देन फिर हम है ना वो हमको बुलाएंगे, फिर हम एफआईआर फाइल करेंगे। तो वी हैव टू वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू गेट कंप्लीटेड। तो सर और जो पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ के एमएलए वगैरह कुछ सपोर्ट मिला आपको? कुछ भी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। क्योंकि एक तो लॉकडाउन चल रहा था, 2 साल से ऐसी रोजी रोटी बंद थी, धंधा बंद था, और उसके बाद में अभी ये धंधा लॉस। तो कोई हमारे से है ना सहानुभूति करने आया नहीं, कुछ नहीं, हमें कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला, किसी का कोई इंश्योरेंस नहीं था, सब ऐसे ही चल रहा था, किसी का कोई इंश्योरेंस था, किसी ने कोई इंश्योरेंस निकाला, सब रास्ते पे आ गए। और कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई लीडर हमारे पास आया नहीं सर पे हाथ फिराने के लिए, कुछ भी नहीं। तो ये आपने देखा यहाँ पे मोहम्मद भाई, आसिफ भाई, इन सब का कहना है कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी बंदा इधर पे आके कोई सिंपैथी नहीं जताया, कोई उनको सपोर्ट नहीं करा। ऐसी लॉकडाउन की मार झेलने के बाद ये अपनी शॉप चालू कर रहे थे, और रिसेंटली अभी जस्ट शॉप चालू हुई थी, धंधे कुछ बिजनेस सेटअप करने की कोशिश चालू हुई थी, उसके बाद में ये इंसिडेंट हो गया। अब ये आग लगाई गई है या लगी है, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इसके बाद जो भी अपडेट आएंगी इंशाल्लाह हम आप लोगों को देंगे ज़रूर, और आगे हायर अथॉरिटी से भी हम अपील करेंगे कि मैं ये खाली सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, एक एक दुकान में 7-7 8-8 लोग थे और उसके ऊपर उनके फैमिली मेंबर्स
800-900 से 1000 लोग है ना रास्ते पे आ गया मेरा सोच। एम्प्लॉय यहाँ पे जो हर दुकान में 8 लोग एम्प्लॉय, 7 एम्प्लॉय, और हर 5-6 लोग एक एम्प्लॉय की फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। कितने या टोटल आप मारो, ये 11 दुकान के एटलीस्ट 1000 लोग तो टोटल मेंबर्स, वो भी हमारी फैमिली, सब रास्ते में हम आ गए। कोई हमारे सहानुभूति, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई हमें ना सर पे हाथ रखने नहीं आया। नोबडी इज इंटरेस्टेड। आग स्कूल की तरफ से लगी है, आग पीछे की तरफ पीछे से आई आग, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, आग पीछे से लगाई मैं गई तो है। ये कह रहा हूँ कि मेरी तो दुकान बंद थी, मेरे पीछे से आग कैसे आ रही है? मेरे तो पूरी है ना सैटरडे संडे मंडे मॉर्निंग की बात है, दुकान तो पूरी बंद थी, तो ये पीछे से आग कैसे आ गई? और तब कोई कुछ अंदर था ही नहीं, यानी कोई इलेक्ट्रिक का काम ही नहीं हो रहा था। मतलब सीधा सीधा साफ बात है कि इन लोगों को पूरी तरह से डाउट है कि ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है, और इसी के ये इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और वो भी इन्वेस्टिगेशन, क्लियर इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। उस इन्वेस्टिगेशन में यही इनकी डिमांड है। इसी के रजिस्टर्ड हुए। FIR भी रजिस्टर होने वाला है। DCP ने इनसे कहा है जैसी चार्जशीट आती है, चार्जशीट के बाद आप FIR कर सकते हैं। तो ये लोग पंचनामा के बाद में, तो उसके बाद जब पंचनामा हो जाएगा उसके बाद इनकी FIR लॉन्च होगी और फिर इन्वेस्टिगेशन सही से शुरू होगी। जब तक ये देखते रहिए डोंगरी एक्सप्रेस। मेरे साथी मजहब शेख के साथ मैं इकबाल जुबेरी। थैंक यू।